संजीत 96 जीके एनजीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार जीके या बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के भाग 1। तो ये हम लोग देखते हैं। 1, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाई जाती है, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग कर बिहार के स्थापना, बिहार का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। और पटना का स्थापना उदयन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का उच्च न्यायालय है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में, जिसका स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का राजकीय भाषा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी व उर्दू बिहार का राजकीय भाषा है। 5, बिहार का राजकीय वृक्ष है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार का राजकीय पुष्प है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गेंदा बिहार का राजकीय पुष्प है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार का राजकीय पशु है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैल बिहार का राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का राजकीय पक्षी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार का प्रमंडल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में 9 प्रमंडल है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार का जिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 38 बिहार में 38 जिला है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार का अनुमंडल है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाले जिला कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाले जिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगंज बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में सबसे कम वर्षा वाले जिला कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद बिहार में सबसे कम वर्षा वाले जिला है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में सबसे ठंडे वाले जिला कौन है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया बिहार में सबसे ठंडे वाले जिला है। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में सबसे बड़े नगर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना बिहार में सबसे बड़ा नगर है। क्वेश्चन नंबर 23, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध मठ बिहार मूल रूप से बिहार का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग की गई थी। 26, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 243 बिहार विधानसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 40 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं बिहार से। 29, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 30, बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 बिहार में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। नंबर 34, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू महेश्वर प्रसाद बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया अधिवेशन 1922 में हुआ था बिहार में। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वां अधिवेशन थे और इसकी अध्यक्षता देश बंधु चित्तरंजन दास कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शहजादा सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन सन में हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 39, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
कुंवर सिंह जो जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 40, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी के रूप में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे। क्वेश्चन नंबर 42, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव का नष्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है। क्वेश्चन नंबर 44, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 45, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 46, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। क्वेश्चन नंबर 47, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। नंबर 49, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रांची बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 50, स्वामी सहजानंद का संबंध था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 51, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 53, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। क्वेश्चन नंबर 54, श्री नरसिंह नारायण क्या थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 55, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 56, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमराहा से रामचंद्र शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 57, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में जगत नारायण लाल को भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 58, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 59, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है।
क्वेश्चन नंबर 60, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45.85% पुराना बिहार का जमीन झारखंड लेकर बना है। क्वेश्चन नंबर 61, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और इसका कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई थान चोटी के उत्तर से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सफ़ेदा आम केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। क्वेश्चन नंबर 64, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण बिहार मैदानी क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 65, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बरौनी में बिहार में तेल शोधक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोसी नदी पे बिहार का बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मखान। मखान में बिहार देश में अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 68, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चमड़ा के लिए बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 करोड़ टन बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। क्वेश्चन नंबर 70, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर बिहार में केला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 72, मखान की खेती के लिए देश के अग्रणी राज्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार मखान की खेती के लिए देश में अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 73, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नवादा में ककोलत जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुपमा झील बिहार में स्थित है और ये कैमूर जिला में है। सांभर झील राजस्थान में है और सुखना झील चंडीगढ़ में है। कांवर झील। नंबर 76, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 77, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुसलमान। नालंदा विनाश बख्तियार खिलजी ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 78, बिहार आने वाला अंग्रेजी यात्री था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रल्फ फिच बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 79, अंतिम मौर्य सम्राट था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदर्थ मौर्य का अंतिम सम्राट था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 80, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कंदगुप्त। गुप्त साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने हुनों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 81, सम्राट अशोक के पिता थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 82, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। क्वेश्चन नंबर 83, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका, जिसको मेगास्थनीज ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 84, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु हैं। क्वेश्चन नंबर 85, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका को अजातशत्रु पराजित नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 86, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में 6ठी सदी में विश्व के प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 88, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री दीपनारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाकों पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया और मानभूम। क्वेश्चन नंबर 90, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्थिति बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। क्वेश्चन नंबर 91, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1942 ईस्वी में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया। क्वेश्चन नंबर 92, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरी प्रसाद को पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहनाई वाद से बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 96, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंसा पत्रिका का संपादन गोपाल सिंह नेपाली ने नहीं किया है
और सुधा, प्रभात और दिमुरली का संपादक गोपाल सिंह नेपाली है। क्वेश्चन नंबर 97, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य काल युग के महाकवि विद्यापति कवि थे। क्वेश्चन नंबर 99, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण थे। क्वेश्चन नंबर 100, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर प्रसाद, और सिवान, बिहार में सिवान जिला के थे। क्वेश्चन नंबर 101, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुरली भरावा के निवासी थे, जो पश्चिम चंपारण के थे। क्वेश्चन नंबर 103, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 104, कुंवर सिंह राजा थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 105, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन डनवर कुंवर सिंह के विरुद्ध में आरा से अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला सेनानायक था। क्वेश्चन नंबर 121, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण से गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया बिहार में। क्वेश्चन नंबर 122, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और ये 37वां अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर 123, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 124, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध एक आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। 125, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का बैठक में भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फणींद्र नाथ घोष ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी में बैठक में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 126, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 127, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तीनकठिया प्रणाली से गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 128, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण की प्रभावती देवी स्वतंत्रता सेनानी थी। क्वेश्चन नंबर 129, बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम ने बिहार। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिताब राय को भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 131, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1944 के समय गोल घर का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 132, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीर अली खां पटना का नेतृत्व 1857 की क्रांति में किए थे। क्वेश्चन नंबर 133, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहावी आंदोलन का केंद्र था 1830 में पटना नगर। क्वेश्चन नंबर 134, 1866 से 86 के नील खतियारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार, चंपारण और मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 135, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 136, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। क्वेश्चन नंबर 137, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर को बसाया। क्वेश्चन नंबर 138, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समुच्चय उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया मुगल के पतन के बाद बिहार। क्वेश्चन नंबर 140, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा बिहार की दीवानी प्रदान की। 45, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 142, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी के। क्वेश्चन नंबर 143, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश है। क्वेश्चन नंबर 144, राजकुमारी चल्हाना कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वज्जी लक्ष्मी राजकुमारी थी। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार ने अपनी वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की। क्वेश्चन नंबर 146, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी में बनाया था। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 147, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 148, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन के द्वारा। 149, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग वंश का उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर राजवंश का स्थापना हुआ। क्वेश्चन नंबर 150, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 151, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। क्वेश्चन नंबर 152, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला, जिसका निर्माण धर्मपाल ने कराया। 155, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप वर्णन हुआ है वह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 156, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। मगध साम्राज्य। 158, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 159, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकाराट कहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्म नंदन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 160, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवा नाम प्रिय के रूप में किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक का नाम। क्वेश्चन नंबर 161, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 163, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश का स्थापना हुआ मौर्य वंश के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 164, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 165, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मास्की का लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। 166, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? इसका नंबर बी, जनजातीय द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि का अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 167, सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त की पहचान की। क्वेश्चन नंबर 168, वह स्रोत
जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 169, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 170, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनपुर में, सोनपुर नदी पे। क्वेश्चन नंबर 171, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है लगभग, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 17%। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता है। क्वेश्चन नंबर 173, बिहार का मुख्य खाद्य फसलें हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल, गेहूं एवं मक्का बिहार के मुख्य खाद्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 174, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। क्वेश्चन नंबर 175, निम्न में से कौन दो नदियों अमरकंटक से उद्गम है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा एवं सोन नदी अमरकंटक से उद्गमित है। क्वेश्चन नंबर 176, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 177, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46%। क्वेश्चन नंबर 179, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 180, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 181, मनरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार मनरेगा योजना का खर्च देती है। क्वेश्चन नंबर 182, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर बाढ़ के लिए उत्तर भारत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 183, मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में मखदूम कुंड स्थित है। क्वेश्चन नंबर 184, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ पीढ़ी का है। क्वेश्चन नंबर 185, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंड ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 186, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाह प्राप्त किया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में वर्धमान महावीर ने अपना निर्वाह प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 187, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह का। और 188, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है,
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गया में विष्णुपद मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 189, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। क्वेश्चन नंबर 190, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 191, राजगृह का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरि ब्रज राजगृह का पुराना नाम था। क्वेश्चन नंबर 192, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1786 ईस्वी में पटना स्थित गोलघर का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 193, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है और शिवहर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 194, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 195, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106।